स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेस। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस इज बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी है वो हमारा कैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, आपके हार्ट हो गया, किडनी होगी, लंग्स हो गया, आपके स्टमक हो गए, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये कोई सिंपल ऑर्गन्स नहीं है, ये हमारे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं और जिनका काम बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। आप रेस्पिरेशन करते हो, आप एक्सक्रीशन करते हो, आप कोई भी प्रोसेस है, आपका फूड आप इनटेक कर रहे हो, वो डाइजेस्ट हो रहा है। सो वो जो पूरा प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? हमारे पूरा जो लाइफ प्रोसेस है वो टोटली इन्हीं के अंदर हमारा रिवॉल्व है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज बेसिकली व्हाट? जब आप कोई खाना खाते हो, आपके खाने के अंदर आपका प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आपको आपके फूड से मिलते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये नहीं है कि आपके फूड के अंदर क्या क्या चीज़ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। पूछे व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो आप अपने फूड से इनटेक करते हो, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हो। जैसे हमारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ हमारे किसके अंदर आता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स ही क्यों आते हैं? सारे प्लांट्स क्यों नहीं आते? वो इसलिए बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कैरी क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स जो हमारे फूड है, हमारे सारे जो प्लांट है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये अपना फूड बनाते हैं। बट वेयर एज ऑन द अनदर हैंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सारे हमारे किसमें? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड फंजाई ये हमारे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसलिए आते हैं बिकॉज दे आर नॉट डिपेंड अपॉन देयर सेल्फ। ये खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है खाने के ऊपर, ये हमारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है या अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब है हमारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होते। सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे कंटेन क्लोरोफिल, जैसे आपको पता है, और ये क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से कैसे अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. So in autotrophic mode of nutrition जो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन प्लांट ही करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट, नॉट ऑल प्लांट्स। सारे प्लांट हमारे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो कैरी नहीं करते, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, सिर्फ ग्रीन प्लांट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। सो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं? सबसे पहले अब जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बट प्लांट ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम उनको वाटर भी देते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होती है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और सनलाइट, बिकॉज अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी भी कैरी आउट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट वो क्या बनाते हैं? अपना फूड। दैट फूड इज नॉन एज ग्लूकोज। और फिर वो क्या रिलीज करते हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करते ही है बाद में, बट क्या रिलीज करते हैं? मेन ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स वो आपके रिलीज करते हैं। सो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है अब वो कैसे हमारे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी आउट करता है? सबसे पहले जो हमारे सारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे? जैसे हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं सन रेज उसके ऊपर आएगी और ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट है तो उसके अंदर हमारा क्लोरोफिल तो ऑब्वियसली होगा।
वो क्या करेंगे, जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी कौन सी, जो हमें सन से मिली है, वो ऑब्जर्व करेंगे। जो लीव्स है हमारे, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेंगे लाइट एनर्जी उसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व करी लाइट एनर्जी, जो हमारा सनलाइट थी, उस सनलाइट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्लोरोफिल को ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो हमारी सनलाइट है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। जो हमारी लाइट एनर्जी है वो बेसिकली हमारी केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द लीव्स। जो क्लोरोफिल है वो लीव्स के थ्रू सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे उसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। वो केमिकल प्रोसेस कैरी आउट होगा और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा आता है आपका, जो हमने जो प्लांट है, अपने प्लांट को हमने वाटर प्रोवाइड किया है, वो जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा। वाटर के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, किसमें, ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे एंड हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ने जो ऑब्जर्व करी थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में। सो CO2 convert into the C6H12O6. This is 12. C6H12O6 is basically called glucose. वो ग्लूकोज जो प्लांट्स ने अपना फूड बनाया है, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग देयर फूड, दे आर डिपेंड ऑन देयर सेल्फ। तो सो जो प्लांट्स ने अपना फूड बनाया है उसे हम बोलते हैं C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। सो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।